चलिए बच्चों, ये आज वेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बैंक में जितने भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं शॉर्ट और लॉन्ग में, उनका सारा सॉल्यूशन है एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। ये आपके डिमांड पर वीडियो बनाया जा रहा है, तो सारे बच्चे को बोलेंगे क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है, आप भी बनाओ और हम भी बनाते हैं, और जहां आपको डाउट हो आप वहां पे देखना, ठीक है। देखिए, हमारे पास एलएचएस में है ओके, यस सर, आप कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा सर, ए डॉट ए साथ साथ हम फॉर्मूला भी लिखते चलेंगे जिससे आपको समझने में और सुविधा होगा। ए डॉट ए हम लोग बोल सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर, और इसे ना ऐसे भी बोला जाता है। आई बात समझ में? यस सर। तो अब जरा आप बताइए इसको देख के, ए डॉट ए क्या हो जाएगा सर? ए डॉट ए हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, और जब डॉट प्रोडक्ट की बात होती है तो डॉट प्रोडक्ट में ना ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, ये बात सही है। लेकिन अगर कोई क्रॉस की बात करे तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। हमने क्या बोला, हम साथ साथ बताते भी चलेंगे, आप ध्यान देते चलना। अब क्या है, आप ना मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया ए और ये हो गया भी। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? इसमें जितने भी फॉर्मूले लगे हैं सर ने बगल में लिख भी दिया है। हाँ, अब आइए इस क्वेश्चन पे। कुछ बच्चों का कहना होगा सर आपने क्वेश्चन हिंदी में क्यों नहीं लिखा? बेटा समय कम था और ज्यादा देर तो हो ही चुका है पहले से भी, और लेट बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं था। अगर समय और लग जाता तो फिर आपको फायदा नहीं होता। तो हम जैसे बोल रहे हैं बस सुनते चलो, हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? यस सर। पहले जो दिया है ना उसको वेक्टर ए मानिए, ये एस नहीं, ये 5 है। आई से के। वेक्टर बी की बात की जाए सर, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। देखिए ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लंब होने का शर्त, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन बोल रहा है ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, तो लंब के लिए क्या करते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, डॉट। डॉट प्रोडक्ट आता है ना, सर ने बहुत अच्छे से पहले भी बता रखा है। हाँ, और YouTube पे आपको वेक्टर का वन शॉट भी अवेलेबल है, जो नहीं पढ़े आप एक बार उसको रिवीजन करके तब इधर आइए। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, आनंद ही आनंद सर, ये 0 हो गया। ए डॉट बी बराबर 0 आ गया। तो सर ने क्या बोला, इस बात को जरूर याद रखिएगा, लंब होने का शर्त ए डॉट बी बराबर 0। अब आइए सर, इसमें तो ए क्रॉस बी पूछ रहा है, कहे हाँ। वेक्टर ए का मान है 2i कैप
जे के जगह 0। हाँ, जब भी लिखिए ना ऑर्डर में अच्छा रहता है। वेक्टर बी की बात कर रहा है, हो गया ना? यस सर। क्रॉस पता है कैसे निकलता है? यस सर। पहले आई जे के लिखना है, इसके गुना को लिख देना, गुणांक को। 2 0 -3 3 4 0। हो गया ना? यस सर। तो बताइए, ए क्रॉस बी निकालना सीख गए कि नहीं सीख गए? हाँ, बनाते चलिए साथ साथ, तुरंत क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। ये मत सोचना कि कितना समय लगेगा, ये सब कुछ नहीं, बनाते चलिए। वेक्टर ए बराबर सर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। वेक्टर बी बराबर कितना आ जाएगा? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। हिंदी सुनते चल रहे हैं। दोनों सदिश के बीच का कोण पूछ रहा है, एंगल। तो आपको पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला? हाँ सर, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो ए के जगह क्या लिखिएगा? ए का मॉड और बी का मॉड। ठीक है, बी के मॉड के जगह क्या आपको गुना करना आता है? यस सर। डॉट वाला तो आता है। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। 25 9 सर 34 4 38। थोड़ा गुना भाग देख लेना, अगर गलत हो तो गुस्सा नहीं होना है। ये पूरा का पूरा कट गया का सर। अब जिंदगी में क्या चाहिए सर? 90 डिग्री। यही बात तो हमने आपको रटवाया ना। लंब होने का शर्त क्या होता है बेटा? ए डॉट बी बराबर 0। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लंब होने का शर्त क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री। अब आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, पहले आपको इस दोनों का क्रॉस निकालना पड़ेगा। मान लो हम इसको ए मान लेते हैं, गाड़ी जा रही है, थोड़ी सी आवाज सुन लीजिए। ए है, बी है और क्या है? सी। तो सबसे पहले ना आपको निकालना पड़ेगा बी क्रॉस सी। क्या निकालना पड़ेगा? बी क्रॉस सी। पहले क्या लिखोगे? आई जे के। बी वाले के अंदर क्या क्या है बोलिए? 3 - 7 8। चलिए अब इसको जरा सा कर दें। अब जरा आप क्या इसको घटा सकते हैं? यस सर, घटा देंगे ना। ये -52 आने वाला है, -52। आप भी करके देखिए, अगर कुछ गलत लगे तो बताइए। प्लस 4j, ये सर 23 हो जाएगा, 23। अब बताइए, हमने बी क्रॉस सी निकाल लिया।
अब हमें फाइनली क्या चाहिए सर? आपको फाइनली चाहिए ए डॉट बी क्रॉस सी। बहुत अच्छे सर। ए का मान है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, क्रॉस। सर क्रॉस में तो आपका यही बात आ जाएगा। हाँ एकदम आ जाएगा, लिख दीजिए सर यहाँ। सर क्रॉस नहीं होगा सर, आप गलती कर गए ना सर। यहाँ डॉट है, यहाँ पर क्या है? डॉट। डॉट निकाल सकते हैं। हाँ सर, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। 92 2 94 10। अरे सर बहुत अच्छा आया, 0 आया, 0। क्या सही था आपका? गुड। चलिए अब यहां देखिए, आपके पास एक वेक्टर दिया गया है और आपको उसका डायरेक्शन कोसाइन पूछा जा रहा है। डायरेक्शन कोसाइन का हिंदी क्या होता है सर? दिक्कोजया। बहुत अच्छा। दिक्कोजया का मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है सर? एलएमएन। बहुत अच्छा। तो आई तो ए बराबर सर 3 हो गया, बी बराबर -4 और सी बराबर कितना हो गया? 12। क्या एल बराबर बता सकते हैं? हाँ सर, ए बाय रूट अंदर 16 9 25 169 सर 13 हो जाएगा। एल का मान 3/13, एम का मान -4/13 और एन का मान 12/13। तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक्कोजया क्या हो गया सर? 3/13 -4/13 12/13। क्लियर है? एकदम आप रिवीजन करते चलो मेरे साथ, मजे ही मजे हैं। अरे सर मजा ही मजा आ रहा है। आपको इसके बीच का कौन पूछ रहा है? ये किसका फॉर्मूला है सर? कॉस थीटा। सर लिखो मत, डायरेक्ट करो। एकदम सही। आई को सर आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। ओके सर। इधर सर इधर 1 + 1 + 1। कोई कहेगा सर माइनस का, भैया माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और ये सारी बातें बताई जा चुकी है। आप पहले उसको देखो तब इसको देखो, तब मजा आएगा। डायरेक्ट नहीं। 1/3 थीटा बराबर कितना आ गया सर? कॉस इनवर्स 1/3। चलिए अब 8वां देखते हैं क्वेश्चन। सर 8वां में लगता है कुछ छूट गया है। हाँ 8वां क्वेश्चन में हमें लग रहा है कुछ छूट गया है। आपको इस क्वेश्चन में ना ये निकालना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये सारा डाटा दिया गया है, आपसे a - b का मॉड पूछा जा रहा है। वेक्टर तू दे देना, वेक्टर है। अब ये नहीं कि शायद छूट गया। हाँ चलो अब सॉल्यूशन की बारी का। हाँ सर हम ना बेटा इसको x मान लेते हैं। अच्छा मतलब अब x का मान निकालने के। हाँ दोनों तरफ क्या कर देते हैं सर? स्क्वायर करोगे आप, और क्या करोगे? अब बताओ, हमने कुछ देर पहले एक बात बताया था। कहा क्या? a डॉट a बराबर क्या होता है सर? मॉड a का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा।
मॉड का स्क्वायर हटाइए, दोनों को 2 बार लिख के डॉट कीजिएगा, ठीक है। तो कहा इसको सर a माइनस बी डॉट a माइनस बी। कहे बहुत अच्छा, अब गुना कीजिए, डॉट कीजिए, सर a डॉट a एकदम अच्छे से बनाइए। a डॉट a को क्या लिख सकते हैं सर, मॉड a का स्क्वायर, ये दोनों सेम ही होता है। अब बताइए, आपको ये पूछा गया था और आपने उसको क्या माना था, x, मतलब अब हमें x का मान चाहिए। सब का मान दिया गया है, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, वहां 4, 4 दूना 8, b के जगह 3, 3 का स्क्वायर 9। सर 9 4 13 होगा, 13 में से 8 जाएगा सर 5 आ जाएगा ना, स्क्वायर है तो प्लस माइनस दोनों आएगा। बट सर मैग्नीट्यूड कभी किसी का माइनस में नहीं लेते हैं, इस वजह से हमारा जवाब √5 आएगा। कैसा लग रहा है, मन लग रहा है? हम लोग बहुत जल्दी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन बना रहे हैं। यही चीजें हमने बोला था, ये लाइव क्लास में नहीं हो पाता है, हमसे नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि किसी से नहीं होता है, करने वाले करते हैं। धीरे धीरे एक दिन आपके भी सर एक्सपर्ट हो जाएंगे लाइव क्लास में, तो हम लोग फिर करेंगे, क्योंकि अभी उतना सेटअप नहीं है हमारे पास। हम लोग उसी में समय ज्यादा खर्च कर देते हैं। ओ ए सर, आई कैप, जे कैप, के कैप, ओ बी सर, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ओ सी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ओके, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात अच्छे से। अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात करते हो, ध्यान से सुनना बाबू, अगर ए लेते हैं तो ए से ए बी, ए सी, ए से शुरू होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, फिर से बोलिए तो, अगर बी लेंगे तो बी ए बी सी लेंगे तो सी ए सी बी। क्या लोगे? कहा सर ए वाला कीजिए ना सर, अभी एग्जाम नजदीक है, क्या इतना प्रयोग कीजिएगा सर। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो पहले बेटा आपको निकालना पड़ेगा ए बी। ए बी याद है? हाँ सर, सब याद है। ए बी होता है ओ बी माइनस ओ ए, याद है ना? तो बताइए कितना सर, आई में आई स्वाहा, 2 में जे गया जे आहा, ठीक है, सब मजेदार है। 2k सर, ए बी के बाद निकाल लेते हैं ए सी। ए सी कैसे निकलेगा सर? ओ सी माइनस ओ ए, आई प्लस 2j प्लस ओके। चलिए सर, बहुत अच्छा है, मन लग रहा है। अब सबसे पहले ना सर आप निकाल लो ए बी क्रॉस ए सी। आप सबसे पहले क्या निकालोगे? ए बी क्रॉस ए सी। सबसे पहले क्या दोगे सर? हाफ, फिर आई जे के। बहुत अच्छा। ए बी में क्या क्या है सर? सर 0 1 2, इसमें 1 2 0, सर 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 हाफ कहां से आप ला रहे हो? ये बिन बुलाए बाराती किधर से आए? बुलाएंगे सर, जब उनकी जरूरत होगी बुलाएंगे, अभी उनकी जरूरत नहीं है। -4i प्लस 2j माइनस के। ओके यस सर। अब आई बारी क्षेत्रफल की। अब लिखेंगे हाफ, इसका मॉड। मॉड निकालने और एकदम सर उड़ा देंगे। 16 4 1
√21/2। समझ गए? हाँ सर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना था जिसका कुछ कुछ दिया गया था। ओहो, जबरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ा सा रुक के इंतजार करेंगे। किस चीज का इंतजार? मतलब मेरे बनाने का इंतजार करेंगे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा रुक के देख लो। मैं तो कहूंगा रुक के देखो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक बात याद कीजिए, A क्रॉस B का मॉड क्या होता है? सर होता है मॉड A मॉड B, ओके, साइन थीटा, ठीक है। यस सर, होता है। फिर बताइए, A डॉट B का मॉड क्या होता है? A का मॉड, B का मॉड, कॉस थीटा। कोई बोलेगा सर वो तो A डॉट B होता है। कि भैया ये एक नंबर है, स्केलर है, आप दोनों तरफ मॉडुलस लगाए हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहां तक सही है। चलिए, अब कहां से चला जाए? सर चला जाए सर, RHS से चला जाए। ठीक है, RHS में क्या लिखा है? सर मॉड A का स्क्वायर मॉड B का स्क्वायर डॉट A डॉट B के मॉड का स्क्वायर। अब आप हमें बताओ, A डॉट B के मॉड के जगह आप ये सारी बातें लिखोगे कि नहीं लिखोगे? उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। अरे सर तो बहुत हल्का है सर। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस दोनों से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? कैसा ले सकते हैं? मॉड A का स्क्वायर मॉड B का स्क्वायर। ओरी दादा, अब बन गया कि नहीं बन गया बताइए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा। क्या इस पूरे को लिख सकते हो? मॉड A मॉड B साइन थीटा, टोटल का क्या लिख सकते हो? होल स्क्वायर। इस पूरे के जगह कैसा लगा क्वेश्चन? समझे कि नहीं समझे? सर भाई वेक्टर आज आसान लग रहा है कि भैया आसान है ही, तो पढ़ता नहीं है, तो पढ़ता नहीं है, पढ़ेगा सब कुछ आसान लगेगा। चलिए, अब 11 नंबर क्वेश्चन। सर ये कुछ ज्यादा साल नहीं पूछ दिया गया, पूछ तो दिया है लेकिन हल्का बहुत है। अब आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है? A क्रॉस B। क्या पूछा जा रहा है? A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में क्या लिख सकते हैं? IJ। उसके बाद 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7 6 8। सोलह में से 35 जाएगा, माइनस 19 हो गया। A क्रॉस B। देखिए तो मेरा सही है या गलत है? सही है। चलिए सही है। एक बार मिला ले, हम भी मिला लीजिए सर। सही है। अगर कुछ इधर उधर होगा तो तू लोग संभाल लेना, ठीक है? ठीक है सर। फिर देखिए, दो वेक्टर दे दिया है, अब बोल रहा है लंब है कि नहीं। 21 सारी तो अपना फेवरेट हो गया।
फेवरेट कैसे हो गया? सर लंब होने का सर, ताई को आई से, जे को जे से, के को के से, काट वाट फट के जर वाई का। चलिए सही है, समझ रहे हैं? क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बना ही देते हैं ना। हाँ सर, परेशान नहीं होना है, पहले चीजों को देखना है, धीरे धीरे फिर आपको ये क्वेश्चन खुद अच्छा लगेगा। तभी एक बच्चा बोला, सर सर हिंदी हिंदी कुछ बोल ही नहीं रहे, हम क्या समझेंगे? सदिश विधि से साबित करें अर्धवृत्त में बना कौन समकोण होता है। क्या बोले सर, फिर से बोलिए। सदिश विधि से मतलब वेक्टर के द्वारा आप ये प्रूव कीजिए कि अर्धवृत्त में बना कौन क्या होता है, समकोण। ठीक है, कहिए सर अब समझ में आया सर, इसमें आप कहना क्या चाहते हो? कहें हाँ, ये पी हो गया। ठीक है, यस सर। मान लीजिए हम लोग इसको वेक्टर ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वेक्टर ए। ये आपका ओरिजिन हो गया और ये आपका वेक्टर आर, ऐसा हो गया का? यस सर। कि चल यहां पे एक ऐसे एरो दे देते हैं, ओ ए प्लस ए पी। जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने कैसे पढ़ा है। ट्रायंगल ओ ए प्लस ए पी बराबर क्या होता है? ओपी। बोलिए होता है कि नहीं होता है? बताया गया था ना, ओ ए प्लस ए पी बराबर क्या हो गया? ओपी। हाँ सर, मानते आपकी सारी बातें हम लोग मानते हैं सर, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, इधर बोल सर, ओ बी प्लस बी पी बीपी बराबर क्या हो जाएगा? ओपी। का सर ये सारी बातें सही है, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन आप इसमें करना क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे हो? कैसे हम बताएंगे? कि बेटा हम बस ये साबित करेंगे कि इस दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। का वही तो जानेंगे सर कैसे? क्या? अच्छा एक बात, तो अभी जब से वेक्टर का क्वेश्चन बैंक हमने शुरू किया है, एक ही बात बार बार आ रहा है, लंब होने का शर्त क्या होता है? सर दोनों का डॉट जीरो होता है। लंब होने का शर्त क्या होता है? सर दोनों का डॉट जीरो होता है। एक बार फिर से बोलो, सर दोनों का डॉट जीरो होता है। कि ठीक, तो किसका डॉट? सर पी ए डॉट पीबी। क्या लिखा है जल्दी बोलिए? पी ए डॉट पीबी। इस दोनों का मान अगर जीरो आ गया तो यहां पर बना कौन क्या होगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम सही है। कहे पी ए को अगर एपी लिखेंगे का तब तो सर माइनस ना हो जाएगा। कहे अगर पीबी को हम बीपी लिखेंगे का सर फिर भी तो माइनस हो जाएगा। और दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब बताइए यहां क्या लिखा है? एपी। एपी के जगह आप क्या लिख सकते हैं? बोलिए। ओपी माइनस ओ ए। हाँ, एपी के जगह क्या लिख सकते हैं? ओपी माइनस ओ ए। ओके सर। बीपी के जगह क्या लिख सकते हैं? सर ओपी माइनस ओबी। सही है सर, ठीक है, ठीक है। कह चलिए, ओपी का मान आपने कितना माना है? आर। ओ ए पोजीशन वेक्टर ए मन लग रहा है, ओपी के जगह आर के। बहुत अच्छा। अब क्या लिखा है? सर ओबी। अब समझो, ओ ए इस डायरेक्शन में है और ओबी उस डायरेक्शन में है। कहना क्या चाह रहे हैं सर? कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ये प्लस ए है तो उधर जाके वो क्या होगा? माइनस ए। तो जब आप यहां रखोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या मेरी बात समझे या नहीं समझे? सो बताइए। यस सर, एकदम समझ में आया। आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए मल्टीप्लाई कीजिए।
ये सीधा लिख दिया r डॉट r का स्क्वायर। ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कैंसल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए इस a का मतलब है, अब जरा ध्यान से देखिएगा सर, इसका मतलब है OA बराबर वेक्टर A है। हाँ सर, यही तो होता है पोजीशन वेक्टर। OP बराबर क्या है, R। अगर आप एक वृत्त की बात करते हो, अर्धवृत्त की, तो ये और ये एक वृत्त की त्रिज्या है। बोलिए सही बात या गलत बात? हाँ सर, ये और ये तो एक वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या। ये दोनों बोला हम दोनों सेम है, का सेम है तो बस वही तो कह रहे थे, तुम दोनों का क्या हो जाएगा, किस्सा में हिस्सा खत्म। अतः ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंब। क्वेश्चन मस्त जबरदस्त। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है, लेकिन अगर किसी गरीब का भला हो जाए तो थोड़ा शेयर कर देना, ठीक है। नालायकों, सिर्फ खुद पढ़ता है, किसी को बताता नहीं है, और अपना डिमांड सिर्फ बताते रहता है, ये हो जाए वो हो जाए, कितना मजा आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है। सर इस तीनों का मान 0 दिया गया है। कहे बहुत अच्छा। कहे आप क्या करोगे, कहा सर एक क्रॉस से दोनों तरफ कर दिया जाए। वेक्टर ही है, टेंशन नहीं लेना। अब यहां देखिए, क्रॉस में किसी का पोजीशन नहीं बदलता। अगर कोई लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, कोई राइट में है तो राइट में ही रहेगा, क्योंकि यह डायरेक्शन चेंज हो जाता है उल्टा पुल्टा करने पर। तो ये हमेशा आपको लेफ्ट साइड में ए मिलने वाला है। किसी को याद है ए क्रॉस ए कितना होता है? ए क्रॉस ए, सर ए क्रॉस ए, सर ए का स्क्वायर एक छाप देंगे, वो डॉट में होता है ए डॉट ए बराबर मॉड ए का स्क्वायर। क्रॉस में 0 होता है। ओ सर, लेकिन हम गलत बोल दिए सर, कि वो हम जानते थे। ये प्लस वाला इधर आएगा, क्या हो जाएगा सर, माइनस। इसको आप घुमा दीजिए, मतलब सी को पहले लिखिए और ए को बाद में। अगर आप ऐसा करते हो तो आगे माइनस लगेगा, और माइनस पहले से है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझे? यस सर। इसको हम लोग इक्वेशन क्या बोल दिए, फर्स्ट। अब फिर से इसको लिखेंगे, क्या लिखिए सर। अब दोनों तरफ ना बी क्रॉस करते हैं सर, कर ले। ऐसा हो गया। अब आप जरा बताइए, ये जब इससे होगा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, वो तो आपका क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। बी क्रॉस बी सर 0 होगा। कहे हाँ, कहे एक चीज सोचेगा, अगर इसको पलट देगा सर तब आगे माइनस लगेगा। कहे बहुत अच्छी बात सर, ये 0 होगा, वो उधर जाएगा माइनस, माइनस माइनस कट गया। अब कोई बच्चा बोल सकता है का एकदम साफ तो दिख रहा है। अगर कोई बोले ए बी के बराबर है, बी सी के, अरे भैया तो मतलब सब आपस में बराबर है, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या कहिएगा सर, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए बोलेंगे। कैसा लगा? अच्छा लगा सर, मन भी लगा। समझ रहे हैं? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की बारी है। 15, ठीक है, ठीक है सर। सर क्रॉस है, क्रॉस है तो डिटरमिनेंट है।
आई जे के, फिर क्या लिखा हुआ है सर 2 6 27 1 3 पी। अब देखिए इसको भी सजा उजा दीजिए। चलिए ठीक है। अब क्या करना है, आई को आई वाले के साथ, जे को जे वाले के साथ कर दीजिए ना, किसी एक से भी काम निकल जाएगा। काट लीजिएगा ना, 27/2 आएगा, वहां से भी 27/2 ही आएगा। हाँ भाई साहब, हमने फिर बोला जल्दी जल्दी में बनाया गया है, तो क्वेश्चन जो टाइप था वो टाइप करवाया गया, हिंदी में नहीं था तो छोड़ दिया गया, कहीं से फोटो खींच के किसी तरह आपके लिए काम किया गया है। अब तुम पढ़ लेना बस, कमेंट तो नहीं करेगा लेकिन पढ़ लेना। चलिए, यहां सर पूछा जा रहा है A क्रॉस B क्रॉस C, पहले निकाल लो B क्रॉस C। ओके सर, आई जे के 2 1 -1 1 3 -2। ओह, ये हमने किसका मान निकाला, B क्रॉस C का। अब हमें क्या निकालना है, A क्रॉस B क्रॉस C। सर पहले क्या लिखोगे, सर पहले लिखेंगे आई जे के, फिर A के जगह क्या लिखोगे सर 1 -2 -3। B क्रॉस C के जगह क्या लिखोगे सर 1 3 5। ठीक है, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा जल्दबाजी में बताया जा रहा है, अगर कहीं माइनस प्लस गलत हो तो आप थोड़ा एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। यस सर। चलिए, फिर से हम लोगों का फेवरेट क्वेश्चन आया का सर, हमारा फेवरेट हमें ही पता नहीं क्या का सर, पहले सुनिए ना, क्या हिंदी बोलिए ना सर, क्या है कि बेटा बोल रहा है साबित कीजिए ये दोनों सदिश एक दूसरे पर परस्पर लंबवत है। लंब, अच्छा आका, तब सर समझ गया, हम भी बना देंगे। लंब का मतलब दोनों का डॉट, -2 -8 10। सर ये तो हल का है, कितना आ गया 0। बताइए, अभी तक में आप भी अब गेस कर सकते हो, जानता है क्या, अरे लंब वाला पूछता ही पूछता है, सही बात या गलत बात। हाँ सर, लंब वाला हमको याद भी हो गया सर, दोनों का डॉट किसके बराबर होता है 0 के। तो ये आप जितना ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छा है सर। ये क्वेश्चन हम आपसे पूछने ही वाले थे, अच्छा तो ले हम बता रहे हैं, तब तो अच्छा है सर। कहा चलो तैयार हो का, एकदम सर हम लोग तैयार है, आप आइए। ठीक है, LHS
सर ए क्रॉस बी का मॉड होता है साइन थीटा। यस सर। सर स्क्वायर है तो सबके ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर। बहुत अच्छी बात, तुम तो तेज हो गया जी। कहा सर, हम तो तेज हैं ही। मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। बोला सर साइन स्क्वायर को लिखो ना सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सही है, गुना करो सर। समझ में आ रहा है? अब बताइए, सर ने कितनी बार इस बात को अभी तक चिल्ला दिया है कि ए डॉट ए बराबर क्या होता है? सर मॉड ए का स्क्वायर। ए डॉट ए बराबर क्या होता है? मॉड ए का स्क्वायर। इस मॉड ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट ए, इसको लिख सकते हैं बी डॉट बी। कहा हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं सर, एकदम लिख सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? इस पूरे को लिख सकते हैं ए डॉट बी का होल स्क्वायर। कैसे सर, कैसे हो गया कि भैया फिर वही बात, ए डॉट बी बराबर क्या होता है? सर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ओ हो, समझ में आया कि नहीं आया? स्क्वायर होगा तो आ ही जाएगा ना। इस पूरे का स्क्वायर है तो ए डॉट बी का क्या लिख देंगे? होल स्क्वायर। अरे हाँ बोलो, चेहरे पे खुशी लाओ रहा। हाँ सर ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब ए डॉट बी का होल स्क्वायर है। अब जरा देखना, सोचना, हम अगर इसको ऐसा लिख दें, अब बच्चा परेशान सर कैसे हो गया कि भैया डिटरमिनेंट पढ़ा है। हाँ, इसको इससे, ओहो सर 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 सर, समझ में आया? अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते तो ये इससे गुना होता। यस सर, बीच में क्या होता? माइनस होल स्क्वायर। प्रूव्ड। कैसा लगा? ठीक है? कोई सवाल पूछ सकते हैं? नहीं, कोई सवाल अगर आपको परेशान कर रहा है, चलिए सही है। नहीं यार, ये जीना मतलब, देखते बिहार बोर्ड जब आता है तो एक ही टाइप का क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन परेशान कर देता है। सर हम लोग तो चाहते हैं यही पूछ ले, अपने भी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहेगा। इसको बनाने के लिए जितने हथियार चाहिए आपको सारे पहले से दे दिए गए हैं। ए डॉट ए सर मॉड ए का स्क्वायर। बहुत अच्छा। अकय इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कहा सर, किसी वेक्टर का अगर स्क्वायर है तो आप उसको उसके मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिखिए सर? लिखिए, एकदम लिखिए। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान सर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, सबके ऊपर स्क्वायर। ऐसे ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां लिख सकते मॉड ए मॉड बी कॉस स्क्वायर थीटा। सही है? अब बताइए, दोनों से कुछ कॉमन आएगा? हाँ सर, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, अंदर क्या बचा? अब आपको हमने बोला है मॉड ए को ना ए से भी दिखाया जाता है, तो इस मॉड ए के जगह क्या लिखिएगा? ए, उसके जगह बी, उसका मान 1। सर ये तो प्रूव्ड हो गया। समझ रहे हैं आप?
चलिए, अब हम लोगों का ये 20वां क्वेश्चन है। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। देखिए, मैथ में डाटा नहीं मिलता है। अब आप ये कहोगे कि सर 11 की जगह 11 नहीं आया, हो सकता है 13 होगा, लेकिन आप देखोगे ना तो एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ए क्रॉस बी निकालना है, आप निकालो, हम भी निकालते हैं। क्या बच जाएगा? -4 7 -11। समझ में आया? ये आसान क्वेश्चन था। यस सर, इसमें कुछ था भी नहीं ऐसा। अब देखिए, इसमें इस दोनों का डॉट है और उसका क्या है? क्रॉस। तो आपने पहले भी बोला, आप इसको क्या मान लो? ए, इसको बी और इसको सी। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? सर बी क्रॉस सी। पहले आई जे के, बी के जगह हो जाएगा सर 7 8 -9। सी के जगह 9 5 -5। फिर बोल रहे हैं अगर गुना भाग में कहीं थोड़ा सा भी गलती हो तो आप देख लेना। हाँ, क्योंकि अभी काम जितना जल्दी हो वो हम कर रहे हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी। ए के जगह क्या लिखिएगा सर? 2i बी क्रॉस सी की जगह क्या कुछ गलत लग रहा है? अब थोड़ा भयानक आने वाला है। 5 गुना 2 10 होगा, माइनस माइनस प्लस 3 गुना 46। सर आप छोड़ दिए तो कहीं गधा गुना भाग तुम करेगा। यस सर, ठीक है। बस देखते चलिए कितना जल्दी हम लोग क्वेश्चन निपटाते जा रहे हैं। 22 नंबर देखिए। सर हिंदी कौन बोलेगा? क्या अच्छा बोल रहे हैं? साबित करना है ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके सर। ओ ए का मान i + 2j + 3k। ओ बी का मान -i - j + 8k। ओ सी का मान -4i + 4j + 6k। ठीक है, ठीक है। चलिए, हमने ए बी बी सी ऐसे निकाल लिया, जो भी है।
घटाइए, -i -2i -3j प्लस 5k, ये आई प्लस 5j -2k। ओके, यस सर। ओ ए माइनस ओ सी की बात कर लो, 5i -2j -3k। अगर आप सबका मैग्नीट्यूड निकालोगे, आप और करो, ये आ गया 4 9 25 38 38। बीसी की बात करो, 9 25 4 38। बताइए, क्या तीनों का भुजा सेम आया? अरे आया कि नहीं आया? आया। तो ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज से। चलिए अब 23 नंबर। 23 तो आपसे बन भी जाना चाहिए। आपको ए क्रॉस बी का मॉड पूछ रहा है। देख रहे हैं, डॉट क्रॉस खूब करवाता है। अब आपसे ए क्रॉस बी का मॉड पूछा जा रहा है। 17 का सर 289, 13 का 169, 7 का सर 49, आगे सर जोड़ लेंगे। समझ में आ रहा है ना? यस सर, एकदम समझ रहे हैं और काम भी बहुत जल्दी हो रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अच्छे से देखिएगा सारे बच्चों। क्या ये थोड़ा धुंधला है? अब क्या कर सकते हैं, जैसा है सो है। हमसे पूछा जा रहा है 2a - 3b + 4c। ए को पहले 2 से गुना कीजिए। सर 2 से गुना करेंगे, बोलिएगा भी। 14i 22j -32k। सही है। बी को किससे गुना करेंगे? 3 से। -24i -9j +15k। सही है, -3 से गुना हुआ है। सी को किससे गुना करना है? 4 से। कितना हो जाएगा बोलिए? -16i -12j +20k। हो गया कि नहीं हो गया? एकदम हो गया सर। अब बताइए, 14 में से 16 गया, -2 और -24, -26 आई। जे की बात करते हैं, 22, देखिए 20 20 40 44 46 2 48 58, मतलब 58। ठीक है सर। के की बात करते हैं, 20 15 35 में से 32, सर यही एक संस्कारी है, बाकी बड़ा असंस्कारी निकल गया। 26 का स्क्वायर -58 का स्क्वायर। बना लोगे या छोड़ दे? बोलो जल्दी से, सोच के बोलो। सोचने का जवाब दिए, समझ दिए। बन जाएगा। अब आइए 25 पे। यहां पे
ए प्लस बी का मॉड पूछा जा रहा है। जोड़ लो, 2 1 3, जे और जे कट गया, 3 1 4 मॉड। समझ रहे हैं? हाँ सर, सब अब याद हो रहा है तो आप समझने की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे 26 नंबर क्वेश्चन में। डायरेक्शन क्वेश्चन, हमें लगता है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए बराबर 3 है, बी बराबर -4 है, सी बराबर 12 है, एल बराबर एम बराबर एन बराबर, कौन बनाएगा सर? हम लोग बना लेंगे। एल बराबर क्या होता है सर? ए बाय रूट अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हो जाएगा सर, हो जाएगा। अब बोला जा रहा है इस दोनों के बीच का एंगल बतावे, कौन बतावे? देखते चलो। वेक्टर ए बराबर 5i कैप प्लस 3j प्लस 4k कैप ये किसका फॉर्मूला होता है सर? कॉस थीटा का। ए डॉट बी डॉट निकालने आता है? हाँ सर। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। ओके, एक बात बोले कि बोलो का सर? छोड़ दीजिए, ये सब बना लेंगे सर। तो हम इसको छोड़ देते हैं। गुना भाग होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलिए। होगा? हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका ना लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था। आपके पास 2 वेक्टर है। वेक्टर ए बराबर ठीक है, वेक्टर ए बराबर भी दिया गया है और वेक्टर बी बराबर। हम लोगों से ना इस बार कॉस थीटा नहीं पूछा बेटा, साइन थीटा पूछा। अच्छा, बोला ए क्रॉस बी का मॉड, तो साइन थीटा निकाल सकते हो? हाँ सर, लेकिन पहले तो सर निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी का। हाँ, वो तो निकालना पड़ेगा, बात तो सही है। क्या होगा? आई जे के 3 1 2 2 - 2 4। ठीक है सर। अब इसका मॉड निकालना है, कब बना लेंगे सर? 64 64 64 बट्टा ए का मॉड 9 1 4, बी का मॉड 4 4 16। ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों लगाए? क्योंकि सर इसमें आपको साइन के बारे में बोला जा रहा था, कॉस के बारे में नहीं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहे हैं और हमें लगता है कुछ बच्चे को अच्छा लग रहा होगा कि सर समय कम है और आपने इतने तेजी में बता दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन सर हम लोग कंजूस है ना, हम कमेंट करके आपको धन्यवाद बोलेंगे ना कभी बोलेंगे। हम तो बस यही बोलेंगे, सेल्फ स्टडी हम लोगों ने किया है। ठीक है।
चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन से पहले आपसे हम एक बात पूछना चाहेंगे, क्या आपको पता है वेक्टर में दो एंगल की अगर बात करते हैं सर, जरा ध्यान से सुनिएगा ना, जो चीज नहीं अच्छा लग रहा है उसको और अच्छे से पढ़िए, उस पर समझ दीजिए। हल्का क्वेश्चन तो देख ही लिया उतना देर से। सुनिएगा मेरी बात, अगर आपको इस दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछेगा ना, तो हमेशा याद रखिएगा एंगल यहां का नहीं बताया जाता है, जहां टेल और हेड मिलता है वहां नहीं, जहां पे दोनों टेल मैच करता होगा। क्या बोले सर, फिर से बोले, जहां पर दोनों क्या करता होगा, मैच टेल। मतलब मानिए अगर ये एंगल ना 120 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है, 120 डिग्री, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर बेटा ये होगा। इसको आपको ना आगे बढ़ाना पड़ेगा और ये एंगल होगा। एंगल जब भी लिया जाता है किसके बीच में लिया जाता है, दो टेल के बीच में। किसके बीच में लिया जाता है, दो टेल। तो यहां आपको आएगा 120, लेकिन आंसर क्या होगा, 60। 180 माइनस 120। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि यहां पर एक हेड और एक टेल मिल रहा है, और एंगल के लिए हमको दोनों किसके बीच का चाहिए, टेल के बीच का चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे होंगे, और अभी आप यहां पर ध्यान देंगे। का एकदम ध्यान देंगे सर, हम तो इस क्वेश्चन के लिए बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। ऐसा क्या का जी सर, क्वेश्चन बैंक में सर हम लोग सारा क्वेश्चन बना ही लिए थे, एक दो क्वेश्चन में डाउट हो रहा था। क्या अच्छा ठीक है। अब जैसे समझिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी। तो अगर ऐसा हो तो हम लोग बोलते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ए के सामने वाले को आप स्मॉल ए कहिए, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, और सी के सामने वाले को स्मॉल सी का। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब जरा सा जो बात बोलेंगे सोचने के लिए वो सोचिएगा, का एकदम सोचेंगे सर। तो ए बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी। ये कुल मिला के आपके पास कुछ ऐसा सीन आ जाएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा आप सोच समझ के जवाब देना। का सर सोच समझ के जवाब देंगे, आप पूछो तो सही कि अच्छा ठीक है बता देते हैं। अब यहां पे क्या है, क्या हम लोग दोनों तरफ ए क्रॉस कर दे? कहा सर ये बात तो आपने कुछ देर पहले बताया भी था। कहा वो तो खत्म। का यस सर। बोले ए क्रॉस ए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ए क्रॉस ए का मान सर 0 होता है। हम इसके पीछे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बताया हुआ है। इसको पलट दीजिए, आया था। अब ना ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं देना है क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन में बताए हुए हैं। हमने क्या लिखा, सिमिलरली, इसी प्रकार ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी। अब मेरी बात जरा सुनिएगा ध्यान से। का जी सर आप ही का तो बात सुनते हैं सर। ठीक है, अगर आप समीकरण 1 और 2 की बात करते हो तो ए क्रॉस बी बराबर
बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए होगा। क्या आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ सर, ये तो हमने देखा ही था। अब बेटा क्या करते हैं, सब में मॉड लगा देते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी का मॉड याद है? हाँ सर, ए क्रॉस बी का मॉड याद है ना? तो क्या, मॉड ए मॉड बी, इसके बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण। अब देखिए ए और बी, जरा ध्यान से देखना, ये हेड है और ये टेल है, तो ये इसके बीच का एंगल ये नहीं होगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। काजी सर, हम समझ रहे हैं, आपकी बात एकदम अच्छे से समझ रहे हैं। इसका हेड है और इसका टेल है, तो अगर आपको चाहिए तो आपको मतलब ये कहना चाह रहे, इस लाइन को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस लाइन को क्या करना पड़ेगा? आगे। तो ये अगर मान लीजिए सी है, तो ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस सी। जैसे 120 डिग्री था ना, 60 कैसे आया था? 180 में घटाए थे। तो इसके बीच का कोण ये नहीं है, इसके बीच का कोण ये होगा जब इसको आगे क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। तो सी नहीं होके यहाँ पर क्या होगा? पाई माइनस सी। सर इतना क्यों परेशान हो रहे हो? हम लोग समझ रहे हैं सर। मॉड बी मॉड सी उसको भी तोड़ देंगे, मॉड सी मॉड ए। ठीक है, यस सर, एकदम सही है। अब क्या करोगे सर? केस का थोड़ा कलर बदल देते हैं। अब तो जल्दी कीजिएगा। मॉड ए को ए लिख दीजिए, मॉड बी को बी लिख दीजिए, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। सही है। अब सर के मन में एक ख्याल आ रहा है कि बोलिए सर, सबको ना ए बी सी से भाग दे दीजिए। जल्दी बोलिए सर, किससे भाग देने बोले? ए बी सी से। सी ए सी है, बी सी बी सी। सही है, सही है सर। अब सबको क्या करने पर? पलट देने पर। कैसा लगा क्वेश्चन? मस्त से, अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए सर। अब आइए देखिए, इस दोनों के बीच में सर, ये तो बहुत बार बताया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। पहले आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। हम लोगों ने क्या निकाल लिया? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी डॉट सी। सी के जगह गुना कैसे करते हैं? सर आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। सर 0 + 7 + 5 बराबर 12। डन। अब आइए इसकी बारी। फिर देखिए, हम लोग इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। बी क्रॉस सी।
आई जे के, ओके यस सर। बी के जगह सर 2 माइनस 1 0, सी के जगह 1 0 1। हमने जो आज का ये क्लास लिया है, एकदम हमको लगता है हमने आपकी ओर देखा भी बहुत कम, और क्वेश्चन को हमने बहुत तेजी में, जितने तेजी में हो सकता है हमने बना दिया है, ताकि आपका समय बचे। डॉट हो गया, गुना कर दीजिए, -1 + 6 + 4। चलिए, तो काफी जबरदस्त रहा ये क्लास। हमने वेक्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना डाला। उम्मीद करते हैं वेक्टर के लिए अब आप 1 शॉट वीडियो और ये देख लीजिए, अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो एक बार कमेंट जरूर करना, और हो सके तो 1-2 बच्चों को बांट देना, चल तू भी पढ़ ले आज। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बाय।